अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुभान हेलो हेलो वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस-ए आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। क्या बात है बेशक। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। फिर आला हजरत ने इसी मफ़हूम को इस अंदाज में अदा किया, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर इसी मफ़हूम को आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने इस अंदाज में बयान किया, ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। क्या बात है बेशक। हजरात, आशिकों के जुमले बदलते हैं, अल्फाज बदलते हैं, माना वही रहते हैं। आप नबी की मिलाद की महफिल में तशरीफ लाए, काफ़ी तादाद में ये मजमा रात के इस हिस्से में मौजूद है। आप बैठे हैं और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। आप मुस्तफ़ा की मोहब्बत में नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला आपका आना, बैठना, सुनना मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। थोड़ा ऑपरेटर साहब इसकी आवाज़ और बढ़ा दो। हजरात, आपने बेहतरीन खिताब हजरत अल्लामा शाह सैयद रिजवान मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली का समाअत किया। बेशक दीगर खुतबा को, सना खाने मुस्तफ़ा को आपने समाअत किया। बेशक हजरात, मिंबर शरीफ पे कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा है, जिनमें बिलखुसूस उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम साहिब क़िबला इसहाक़ी तशरीफ़ फरमाए। दीगर उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा की आप ज़ियारत कर रहे हैं। काफ़ी वक्त हो गया, अब मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं और जितनी देर आप चाहेंगे और अहले कमेटी की इजाज़त होगी उतनी देर में आपकी खिदमत करूं इंशाअल्लाह। अब मैं ये पूछूं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो ये ज़रूरी नहीं आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब यही है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। बेशक, है ना? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस जलसे के सदक़े में हमारे तमाम गुनाहों को बख्शिश फरमाए। आमीन और हमारे तमाम अगले पिछले गुनाहों से अल्लाह दरगुजर फरमाए। आमीन। हजरात, ये नबी की आमद का महीना है, वो मुस्तफ़ा की आमद कि जिस नबी के बारे में आने से पहले दूसरे नबियों ने नबी के आने की खुशखबरी सुनाई। मिसाल के तौर पर मैं तकरीर करने आया, कुर्सी खिताबत पर बैठा, उससे पहले मौलाना जुल्फ़िकार साहब निज़ामत कर रहे हैं और उन्होंने मेरे बारे में बताया, रामपुर से आए हैं, मौलाना है, ये है वो। इन्होंने गोया कि मेरा तारुफ कराया, परिचय कराया, इंट्रोडक्शन कराया, है ना।
मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो उससे पहले मेरे नबी का परिचय कराने के लिए अल्लाह ने हजरत ईसा को भेजा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ उनकी निजामत करो, परिचय कराओ, इंट्रोडक्शन कराओ, तारुफ कराओ, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि जो अब महबूब आ रहा है वो सबका सरदार है। बेशक। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब सही बात यह है, बुरा लगे माफ करना, मैक में मुझे मजा नहीं आ रहा। और असल में बात यह है ना, थोड़ा सा मैक जरा सपोर्ट करता है तो अच्छा लगता है। हालांकि मैक आपका बहुत अच्छा, थोड़ा सेटिंग की गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा सा देख लें हजरात। जिसका तारुफ कराने के लिए खुद नबी आया हो तो वो जो आने वाला नबी है उसका हाल क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बहुत बड़ा मौलाना किसी की निजामत करे तो अब आप समझ लोगे कि यार ये जब निजामत करने वाला इतना बड़ा है तो जो खिताबत करने वाला है वो कितना बड़ा होगा। बात है। जब मेरे नबी का तारुफ कराने वाला ईसा है, और वो ईसा अल्लाह ने जिसको दुनिया में भेजा तो एक ऐसा कमाल दिया जो कयामत तक के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हजरत ईसा ने। अल्लाह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, दुनिया वालों तुम इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकते, मैं ईसा को भेज रहा हूं। अच्छा, इस तरह से जैसे हजरत ईसा को भेजा, कैसे? बिन बाप के। बेशक, बिन बाप के आए हजरत ईसा। इस तरह से हजरत मूसा को भी तो भेज सकता था, हजरत दाऊद को भी तो भेज सकता था, रब है चाहता भेज देता। हजरत याहिया को, हजरत जकरिया, किसी को भी भेज सकता था बिन बाप के, ईसा को क्यों? इसीलिए इतना बड़ा कमाल दे के भेज रहा हो कि बिन बाप के दुनिया में आना ये कमाल की बात है, और जिसके बारे में ईसा बताने जा रहा है ये उससे बड़े कमाल की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। ओ दुनिया वालों, अभी तुम हैरत में पड़े हो बगैर बाप के कैसे पैदा हो गया। और कहा हजरत मरियम से, ईसा की मां से लोगों ने कहा, मरियम तेरा खानदान तो ऐसा ना था, तू कैसे बिन बाप के, बिन शोहर के बेटे को जन्म दे दिया। हजरत मरियम थोड़ी मलूल हुई, टेंशन तो होगी। किसी नौजवान लड़की पे कोई तोहमत लगाए, बोलो टेंशन होगी कि नहीं होगी? आज भी बेहया की लड़कियां हुई, उन्हें तोहमत लगाने से, अपनी इज्जत का जनाजा खोरिया होने से उनको तकलीफ नहीं होती। वो फिरती हैं बेपर्दा बाजारों में अपने जिस्म की खुदी नमाज। बेहया है, बेहया है, बेहया है। इज्जतदार बेटी तो मर जाएगी अगर कोई इज्जत पर उसकी उंगली उठा देती। बेशक हक है। हजरत मरियम को टेंशन हुई, अल्लाह ने फरमाया तू टेंशन मत ले मरियम, वतहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। इनके कहने से कुछ नहीं होता, हमने तुझे पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। ये कह रहे कहने दे, और जिसे की पाकी की जमानत मौला ले ले उसे कौन नापाक करे। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे खुदा उठा देता है जमाना नहीं गिराता, जिसे रब गिरा देता है जमाना नहीं उठाता। बेशक बेशक हक है। जिसे अल्लाह ने उठा दिया तो गिरा देगा। कितने हसद करो, कितने जलो, मर जाओ, फुन जाओ, कबाब बन जाओ, फिराई बात आती है, लेकिन अल्लाह उसे गिराता नहीं है। अल्लाह ने जब दे दी तरक्की तो मियां दे दी, इसलिए किसी की तरक्की से जलो मत। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो दुआ करो, या अल्लाह जब तू इसे दे सकता है तो मुझे भी अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलने से कोई फायदा नहीं है, अल्लाह और देगा उसे, तू और जलेगा, और देगा, और जलेगा। बस करो और अपने लिए भी मांगो। मगर आज हसद बहुत ज्यादा हो गया। तो अल्लाह जिसे पाक कर दे उसे कौन ना पाक करो, अल्लाह जिसे ना पाक कर दे, गिरा दे, उसे कौन उठाए। अभी हाल ही में अल्लाह ने एक को गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, लखनऊ के फुटपाथ पे पड़ा हुआ धरना दे। बात समझने की नहीं, समझने की है। नाम है वसीम रजवी। कैसा गिराया, कह रहा था कुरान बदलो, कुरान बदलो, कुरान बदलो, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया। ये क्या बात है, वाह। नहीं बदला, और ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, घर की चाबी तक नसीब नहीं है। अब धरना दे रहा है कि कम से कम मेरे घर की चाबी मिल जाए।
ओ लोगो, अल्लाह जिसे उठा दे, अल्लाह जिसे इज्जतों के ताज अता कर दे, अल्लाह जिसे नवाज दे, रब्बे काबा की कसम, वक्ती तौर पे जमाना उसकी मुखालफत जरूर करेगा, वक्ती तौर पे जमाना उससे जो है मुखालफत करता जरूर नजर आएगा, मगर कान खोल के सुनो, कामयाबियों के चिराग उसी के जलेंगे जिसे अल्लाह अता करेगा, उसी की कामयाबियों के चिराग। बेशक। तो हजरत मरियम को अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें चुन भी लिया और पाक भी कर दिया। आला निसाइल आलमीन, तमाम आलमीन की औरतों पे तुम्हें फजीलत दे दी। बेशक। और जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है तो बोले आप, समझ रहे हैं आप? और आपका जो है साउंड सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, आप बोलेंगे है ना। तमाम आलमीन की औरतों पे मरियम हमने तुम्हें फजीलत दी। सवाल पैदा होता मौला, इस आलम में तो फातिमा भी है, पता है कि नहीं? इस आलम जी में तो जी हज़रत जी। आमिना भी है, आमीना। नबी की माँ भी तो है। बेशक जी। इसी आलम में नबी की बीवी अम्मी खदीजा भी है और अम्मी आयशा भी है, क्योंकि इन पर भी फजीलत है कि नहीं? नहीं, खातून जन्नत तो फातिमा है, जन्नती औरतों की सरदारा तो फातिमा है, फिर मौला तूने मरियम को क्यों कह दिया तमाम आलमीन की औरतों पर हमने फजीलत दे दी? तो जवाब मिला गुलफाम, मरियम के जमाने में जितनी भी औरतें थी उस जमाने के एतबार से हमने मरियम को फजीलत दी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद।